हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कास्टिंग में इससे पहले आप लोगों को दो वीडियो में आपने देखा है मटेरियल कास्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। आज हम देखते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट और प्रोडक्शन। कास्ट अकाउंट में इसके लिए यील्ड यूज किया जाता है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस हम कब कैलकुलेट करेंगे, व्हेन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मिक्स इज सेम बट यील्ड इज डिफरेंट। पहला कंडीशन है जबकि आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल मिक्स आपके मिनिमम दो कंपोनेंट होंगे, उनके मिक्स सेम होंगे लेकिन जो आउटपुट है वो अलग होगा। सपोज आपने ए कंपोनेंट स्टैंडर्ड माना 80 ग्राम और बी का माना 50 ग्राम और एक्चुअल आपका है 70 एंड 60, तो 130 ही आ रहे हैं, तो ये हो गया मिक्स आपका सेम है। बट आउटपुट अब आपका 130 हो सकता है आपको लॉस हुआ हो। नॉर्मल लॉस जब हमारा होता है तो नॉर्मल लॉस के कारण जो आउटपुट है वो अलग हो जाता है। अब नॉर्मल लॉस सपोज स्टैंडर्ड हमने माना था कि नॉर्मल लॉस होगा 20 ग्राम का, बट एक्चुअल लॉस हुआ 30 ग्राम का, तो आपका एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा 100 ग्राम और स्टैंडर्ड आउटपुट होगा 110 ग्राम। तो जब नॉर्मल लॉस हमारा कैलकुलेशन आता है कास्ट में, तो हम एक नया वेरिएंस निकालते हैं, दैट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। पहला टाइप हम देख रहे हैं, मिक्स हमारा सेम है बट यील्ड जब अलग अलग है तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले फार्मूला आप देख लीजिए। मटेरियल यील्ड वेरिएंस बहुत सिंपल फार्मूला है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट। एक नई चीज हमको कैलकुलेट करनी होगी, स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट। नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे उसको हम यूज करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, फिर से एक बार बता दूं, जब स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मिक्स सेम है लेकिन लॉस के कारण आउटपुट अलग है। देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, क्वांटिटी स्टैंडर्ड है, एक्चुअल है, ए और बी दो कंपोनेंट आपके हैं। ए कंपोनेंट स्टैंडर्ड क्वांटिटी 240 ग्राम, रेट है 20 ग्राम पर यूनिट, और एक्चुअल अब इन दोनों का अगर मैं इंटू कर देती हूँ तो अमाउंट 240 इंटू 20 4800। इससे आपका कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। बी कंपोनेंट का अगर हम देखें तो 160 क्वांटिटी है और रेट है 10 पर ग्राम। 160 इंटू 10 तो अमाउंट हमारा आ गया 1600 टोटल। अब क्वांटिटी का टोटल हम देखें तो 240 प्लस 160 कितना हमारा इनपुट, कुल हमने कितना ग्राम इंट्रोड्यूस किया, 400 ग्राम, और 400 ग्राम की कास्ट कितनी आई, 6400। कौन सी कास्ट, स्टैंडर्ड। एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक्चुअल क्वांटिटी ए का हमने यूज किया 210 ग्राम, रेट 20 रुपीज, तो अमाउंट आ गया 4200। बी का 190 ग्राम, रेट 9 रुपीज पर ग्राम, तो टोटल आ गया 1710। अब अगर इसका हम टोटल करते हैं तो आप क्वांटिटी देखिए, 210 प्लस 190 400, स्टैंडर्ड इनपुट भी 400 ग्राम है और एक्चुअल इनपुट भी 400 ग्राम है। अब एक्चुअल अमाउंट कास्ट हमारी कितनी आ रही है, 5910। एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी मटेरियल यील्ड वेरिएंस आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें नॉर्मल लॉस होगा प्रोसेस में। यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% और एक्चुअल लॉस यूनिट में दिया है 70 ग्राम का होता है। तो एक्चुअल हमारा इनपुट था 400 ग्राम, 70 ग्राम लॉस हुआ, तो आउटपुट हमको कितना मिलेगा, 330। स्टैंडर्ड का हमारा इनपुट था 400 ग्राम, लॉस है 20%, 400 का 20% आएगा 80 ग्राम, 400 माइनस 80, तो आउटपुट यहाँ कितना हो जाएगा, 320 ग्राम। अब
जो हमारा एक्चुअल कास्ट है वो हम एज इट इज लेंगे। स्टैंडर्ड 320 ग्राम या यूनिट के लिए आप ले सकते हैं, इसकी कास्ट है 6400, जबकि एक्चुअल 330 ग्राम है और उसकी कास्ट आती है 5910। ये क्वेश्चन दिया था जिसका अमाउंट कैलकुलेट करके मैंने निकाला। सबसे पहले दोनों आपके आउटपुट में डिफरेंस है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, तो हम निकालेंगे स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ये हमेशा जब भी दोनों आपके डिफरेंस है, आउटपुट सेम होना चाहिए, लेकिन अगर स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस है तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट आपका है 320 ग्राम। 320 ग्राम की कास्ट कितनी है? 6400। व्हेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 320 देन कास्ट इज 6400। तो हमको ये निकालना है एक्चुअल क्वांटिटी के 330 ग्राम के लिए क्या आएगा। 6400 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 330 हमने एक्चुअल का आउटपुट लिया है। देखते हैं ये कितना आ जाएगा। 32 2 जा 64, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6600 रुपीज। हमारा कितना स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट कितना निकल गया? 6600 रुपीज। और अगर स्टैंडर्ड कास्ट हम बोले पर यूनिट, SC पर यूनिट, स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट, तो सिंपल स्टैंडर्ड अमाउंट आपका है 6400 डिवाइडेड बाय कितने ग्राम है? 320, तो ये आपका आ जाएगा 20 रुपीज पर यूनिट। ये भी मस्ट है क्योंकि ये आगे आपके फार्मूले में यूज होगा जब आप कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट फिर से एक बार देख लीजिए, 6400 टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट हमारा यूज हुआ है 320 ग्राम। 6400 डिवाइडेड बाय 320, 20 रुपीज पर यूनिट आ गया। अब सारे कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। फर्स्ट MCV मटेरियल कास्ट वेरिएंस, फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट अभी हमने कैलकुलेट किया माइनस एक्चुअल कास्ट। जब भी आप स्टैंडर्ड कास्टिंग का क्वेश्चन बनाते हैं आप ये टेबल बना लीजिए। ये टेबल बनाने से आपका 40% कैलकुलेशन टेबल में हो जाता है। स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट हमने कैलकुलेट किया है 6600 माइनस एक्चुअल कास्ट। एक्चुअल कास्ट आपका दिया हुआ है 5910। हमने ये निकाला था क्वांटिटी और अमाउंट, क्योंकि जो लॉस होगा उसके बाद हम उसी कास्ट को लेंगे जो बिफोर लॉस था, मतलब इनपुट में था। तो 6600 माइनस 5910 आंसर आपका आ जाएगा 0 10 माइनस 1 9, ये 15 15 माइनस 6 15 माइनस 9, तो आ जाएगा 690। ये आपका फेवरेबल में आएगा। 6600 माइनस 5910 आंसर आपको मिल गया 690 फेवरेबल। दूसरा फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया। सेकंड हम कर लेते हैं, यहाँ एक लाइन खींच दीजिए कंफ्यूज ना हो। MUV स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब कभी आपके मिक्स में डिफरेंस नहीं है, सम टाइम आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करने कहा जा सकता है, लेकिन मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था जब आपके मिक्स में डिफरेंस नहीं है तो आपका MUV और MV मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस दोनों सेम आएंगे। तो MUV ऑब्लिक MV कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फार्मूला देख लीजिए। MUV का फार्मूला है SQ माइनस AQ, SQ माइनस AQ इंटू SP।
दोनों कंपोनेंट के हम अलग अलग निकालेंगे। पहले कंपोनेंट ए का कैलकुलेट करते हैं। ए और बी दोनों का स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप देखिए 240 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 210, बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 160 190 माइनस एक्चुअल 190 इंटू एस पी स्टैंडर्ड प्राइस। तो एस पी हमारा कितना है, ए कंपोनेंट का 20 रुपीज एंड बी कंपोनेंट का 10 रुपीज। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। पहला आपका आ जाएगा 240 माइनस 210, 30 इंटू 200, यह आपका आ जाएगा 600। 240 बिगर है तो ये आंसर आपको फेवरेबल में मिल रहा है। 160 माइनस 190 तो यहाँ आ जाएगा -30, -30 इंटू 10 तो ये कितना आ जाएगा 300 एडवर्ड्स। इन दोनों का कंपेयर कर लेते हैं। 600 फेवरेबल ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट 300 एडवर्ड्स, तो फाइनल आंसर हमको मिला 300 फेवरेबल। 600 फेवरेबल माइनस 300 एडवर्ड्स, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 300 फेवरेबल। अगला कैलकुलेट हम करेंगे एमपीवी। एमपीवी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू ए क्यूब, एक्चुअल क्वांटिटी। अगेन ए और बी आपके दो कंपोनेंट हैं, फार्मूले में फिट करते जाइए। स्टैंडर्ड प्राइस ए का आपको दिया है 20 एंड एक्चुअल प्राइस भी है आपका 20, फार्मूले में नोट कर लीजिए, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 210। बट 20 माइनस 20 0 है तो ये आपका नील आएगा। बी कंपोनेंट का देखते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस इज 10 माइनस एक्चुअल प्राइस इज 9, देन एक्चुअल क्वांटिटी से इनटू करना है। एक्चुअल क्वांटिटी है आपका 190, 10 माइनस 9 1 इंटू 190 तो ये आपका आ जाएगा 190 फेवरेबल। प्लस में मिल रहा है आंसर। अब लास्ट कैलकुलेशन हमारा होगा MYV, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस फार्मूला आप नोट कर लीजिए, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू SC पर यूनिट, स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट। एक्चुअल यील्ड आपका कितना है 330, स्टैंडर्ड यील्ड आपका, यहाँ आपको आउटपुट लेना है। यील्ड का मतलब है फाइनल आपको आउटपुट लेना है। इस एक्चुअल यील्ड 330 माइनस 320, ये हमने यहाँ पे निकाला था। स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट ये आया है 20 रुपीज पर यूनिट इनटू 20 रुपीज पर यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 330 माइनस 320 10 इंटू 20 तो हो जाएगा 200 फेवरेबल में आंसर आया। सारे आंसर हमारे निकल गए हैं। चूंकि मिक्स सेम है इसलिए MUV और MMV सेम आएगा, आप अलग अलग ना निकालें। एक बार अपना आंसर चेक कर लीजिए जिससे आप 100% श्योर हो जाए कि आपका आंसर सही है। SC स्टैंडर्ड कास्ट इक्वल टू MUV प्लस MPV प्लस MYV। SC फर्स्ट कैलकुलेशन हमने किया था 690 फेवरेबल इक्वल टू MUV, आपने देखा फाइनल आंसर हमको मिला था 300 फेवरेबल प्लस MPV 190 फेवरेबल प्लस MYV 200 फेवरेबल। 300 प्लस 200 500 प्लस 190 690 प्रूफ हो गया।
690 फेवरेबल आपका है स्टैंडर्ड कास्ट, इक्वल टू इन तीनों कास्ट का टोटल भी आपका आता है 690 फेवरेबल। यह आपका आंसर प्रूफ हो गया। आप 100% श्योर, 99% श्योर हो सकते हैं कि आपके सारे कैलकुलेशन सही हैं। लास्ट में आप अपने आंसर को चेक जरूर करिए। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट टाइप है जब हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालते हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमेशा जब आपके प्रोडक्शन यूनिट में नॉर्मल लॉस हो तभी कैलकुलेट किया जाएगा। मटेरियल कंडीशन 2, when standard and actual mix is different and yield is also different। इससे पहले हमने देखा था कि मिक्स सेम था बट यील्ड या आउटपुट अलग था। यहाँ पे मिक्स भी अलग है और आउटपुट भी अलग है। इस कंडीशन में भी हमको मटेरियल यील्ड वेरिएंस का कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन मटेरियल यील्ड वेरिएशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसका फार्मूला आप देख लीजिए। फार्मूला क्या हो जाएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट। अब आप देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं, स्टैंडर्ड एक्चुअल, दो कंपोनेंट हमको दिए हुए हैं x और y। सपोज x का 60 यूनिट हम लगाते हैं 5 रुपीज पर यूनिट पे, तो अमाउंट आ जाएगा 300। y का हम लगाते हैं 40 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, तो आ जाएगा 400। क्वांटिटी टोटल x और y का मिला के हमने कितना लगाया, 60 प्लस 40, 100 यूनिट। एक्चुअल हम देखते हैं इनपुट कितना था। एक्चुअल इनपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है x का 80 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.50, 80 यूनिट 4.50, तो टोटल अमाउंट इसका कितना आ गया, 360। y कंपोनेंट का हम देखें तो 70 यूनिट है, क्वांटिटी 70 यूनिट है एट द रेट ऑफ 8 रुपीज, तो ये आ गया 560। इसका टोटल अमाउंट 920 और टोटल क्वांटिटी जो इनपुट हम लगा रहे हैं वो कितनी है, 150। तो आप कंपेयर करिए, स्टैंडर्ड हमारा है 100 इनपुट जबकि एक्चुअल का इनपुट कितना है, 150। फर्दर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो नॉर्मल लॉस है, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस होता है 30 यूनिट का, तो हमको कितने यूनिट मिलेंगे, 70 यूनिट। 100 यूनिट का इनपुट था, 30 यूनिट उसमें लॉस हुआ, तो आउटपुट हमको कितना मिला, 70 यूनिट। बट हमारा प्रोडक्शन कास्ट एज इट इज आएगा 700। 70 यूनिट के लिए कास्ट कितना हो गया, 700 स्टैंडर्ड कास्ट। एक्चुअल कास्ट हम कंपेयर करें तो 150 यूनिट था, यहाँ पे लॉस हमको हुआ 35 यूनिट का, तो हमको एक्चुअल आउटपुट कितना मिलेगा, 150 माइनस 35, 115। अब हम एक्चुअल कास्ट देखें तो 920 एज इट इज, 150 यूनिट के लिए 920 था, तो 115 यूनिट के लिए भी कितना आएगा, 920। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन से आपको क्लियर है, दोनों मिक्स में डिफरेंस है। स्टैंडर्ड है 100 यूनिट का और एक्चुअल है 150 का। सबसे पहले हम रिवाइज्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। रिवाइज्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है, x का अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जब 100 यूनिट हमारा आउट इनपुट था उसमें x था 60, तो हमको किसके लिए चाहिए, 150 एक्चुअल आउटपुट के लिए, तो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150, तो आंसर आपका आ जाएगा 15 6 90 यूनिट। एक्स की रिवाइज्ड क्वांटिटी कितनी आ गई, 90 यूनिट। यहाँ चाहें तो आप क्वेश्चन में इधर एक कॉलम अपने जो बनाएंगे टेबल लिख सकते हैं, रिवाइज्ड कितना आ गया, एक्स का 90 यूनिट। y का निकाल लेते हैं। y जो है, जब टोटल 100 है इनपुट का, तो y कंपोनेंट है 40 यूनिट, इसलिए हमको किसमें चाहिए, 150। 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150, तो ये कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। यहाँ पे आप y में लिख सकते हैं 60 यूनिट।
ठीक है। तो रिवाइज्ड क्वांटिटी x 90 यूनिट एंड y 60 यूनिट। अब इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो ये आएगा 150 यूनिट। क्लियर है? 90 यूनिट प्लस 60 यूनिट 150। अब दोनों हमारे इनपुट इक्वल हो गए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ये यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा। मैंने इस साइड में ले लिया है 90 और 60, तो ये भी टोटल हो गया 150। नॉर्मल लॉस 30% था, तो अब 150 का 30% कितना हो जाएगा? 150 30% 45, तो हमारा आउटपुट कितना निकलेगा? 105। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये पूरा अभी आगे रिवाइज्ड आपका काम आने वाला है। रिवाइज्ड यूनिट्स मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। तो x की रिवाइज यूनिट निकली 90 यूनिट और y की निकली 60 यूनिट। टोटल हमारा एक्चुअल इनपुट था 150। अब हमारा स्टैंडर्ड का रिवाइज भी कितना आ गया? 150। स्टैंडर्ड का नॉर्मल लॉस था 30, दैट मीन्स 30% ऑफ इनपुट। 100 का 30%, तो अब 150 का 30% कितना हो जाएगा? 45। तो अब हमारा आउटपुट कितना रहेगा? 105। ठीक है। इस बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं आगे हमारे आंसर क्या क्या आएंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं मटेरियल कास्ट वेरिएंस, MCV, मटेरियल कास्ट वेरिएंस। मटेरियल कास्ट वेरिएंस, इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस है तो आपका फार्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड कास्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कास्ट। ये पहला कैलकुलेशन हम कर रहे हैं मटेरियल कास्ट वेरिएंस। अब ये कैसे निकलेगा आप देख लीजिए। यहाँ पे 70 यूनिट हमारा आया था और कास्ट था 700, तो पर यूनिट कितना आ गया? 10 रुपीज। 700 टोटल कास्ट, स्टैंडर्ड 70, तो कितना आ गया है पर यूनिट कास्ट इज 10 रुपीज। स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 10 रुपीज इंटू एक्चुअल आउटपुट है 115 माइनस एक्चुअल कास्ट आपका है 920। 1150 माइनस 920, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गया 3, 11 माइनस 2 230। 1150 माइनस 230, ये आपको मिलेगा फेवरेबल में। पहला कैलकुलेशन हमारा हो गया। अब दूसरा हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके सारे कैलकुलेशन होंगे। किसी कैलकुलेशन को लेके अगर पहले कोई डाउट है तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनपुट मिक्स में डिफरेंस है तो MMV भी निकलेगा और MUV भी निकलेगा, MYV भी निकलेगा। अब आप देखिए आगे के कैलकुलेशन कैसे होंगे। इसके बाद अगला कैलकुलेशन हम करते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस। सेकेंड MUV, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। फॉर्मूला इसका होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड क्वांटिटी। जब भी कैलकुलेट करेंगे तो SQ माइनस RQ इंटू SP, SQ माइनस RQ इंटू SP। दोनों कंपोनेंट के अलग अलग हम निकालेंगे। कंपोनेंट X की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 60, और रिवाइज्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया, कितना आ गया? 90। 60 माइनस 90 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 5 रुपीज, तो ये आपका आ जाएगा 60 माइनस 90 इंटू 5। 60 माइनस 90 30, माइनस में मिलेगा आंसर इंटू 5, तो ये हो जाएगा 158 वर्ड्स। y कंपोनेंट का अगर हम निकालते हैं, y कंपोनेंट के लिए आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 और रिवाइज्ड क्वांटिटी जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना है? 60। 40
-60 इंटू प्राइस है 10। तो 40 माइनस 60, अगेन यहाँ भी 20 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 200। ये आंसर भी हमको माइनस में मिल रहा है 200 एडवर्ड्स। दोनों आंसर हमको एडवर्ड्स में मिले हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तीसरा हम काउंट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर से एक बार मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला मैं नोट कर दे रही हूँ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस आपका है 5 माइनस 4.50, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी है 80। एक्स कंपोनेंट वाई का निकालते हैं। वाई का आपका है स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपीज दिया हुआ है गिवन इन क्वेश्चन, माइनस एक्चुअल प्राइस आपका है 8 रुपीज, क्वांटिटी है 70। तो 5 माइनस 4.50, तो 0.5 आएगा, 0.5 इंटू 80, तो ये आ जाएगा 40। लेकिन ये आपको मिलेगा फेवरेबल में, क्योंकि 5 माइनस 4.50, तो ये आ गया 40 फेवरेबल। 10 माइनस 8, 2 इंटू 70, तो ये आ जाएगा 140। ये भी आपका 10 माइनस 8 है, तो 140 आपका आ रहा है फेवरेबल में, 140 फेवरेबल। अगला कैलकुलेशन हम करेंगे। 3 कैलकुलेशन हमारे हो गए, एमसीवी मटेरियल यूजेस वेरिएंस, एमयूवी, एमपीवी। अगला एमएमवी। मटेरियल मिक्स वेरिएंस फार्मूला रिवाइज्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। दोनों कंपोनेंट का देख लेते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स रिवाइज्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया है 90 यूनिट, एक्चुअल क्वांटिटी है -80, 90 माइनस 80, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज। वाई कंपोनेंट जो रिवाइज्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया वो है 60 यूनिट, 60 माइनस एक्चुअल है 70 इंटू प्राइस है 10 रुपीज। 90 माइनस 80, 10 फेवरेबल में आ रहे हैं, 10 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 50 फेवरेबल। 60 माइनस 70, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस में मिलेगा, क्योंकि 70 एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है, माइनस 10 इंटू 10, तो आपको मिलेगा -100, माइनस में है, तो ये हो जाएगा एडवर्स। इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 100 एडवर्स, 50 फेवरेबल, तो 50 एडवर्स। अब लास्ट कैलकुलेशन एम वाई वी, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फार्मूला आपका है मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू एससी स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट। फार्मूले में रख देते हैं। एक्चुअल यील्ड 115 यूनिट, पहला कैलकुलेशन आपको देखना है, माइनस स्टैंडर्ड यील्ड विदाउट रिवाइज्ड आपको देखना है 70 यूनिट, पहला जो गिवन इन क्वेश्चन था विदाउट रिवाइज निकाले, एससी पर यूनिट, स्टैंडर्ड कास्ट पर यूनिट 700 डिवाइडेड बाय 70 हमने देखा 10 रुपीज, तो ये कितना आ जाएगा 115 माइनस 70, 45 इंटू 10, तो 450 फेवरेबल। ये भी आंसर आपको फेवरेबल में मिलेगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं जिससे स्टूडेंट कॉन्फिडेंट रहे कि उन्होंने सही बनाया है। MCV इक्वल टू MUV प्लस MPV प्लस MMV
प्लस MYV मटेरियल एड वेरिएंस। MCV मटेरियल कास्ट वेरिएंस हमारा आया है 230 फेवरेबल, 230 फेवरेबल। MUV आया है 350 एडवर्स, प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 180 फेवरेबल, 180 फेवरेबल, प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस है 50 एडवर्स, 50 एडवर्स, प्लस मटेरियल एड वेरिएंस लास्ट कैलकुलेशन 450 फेवरेबल। दो आंसर हमारे फेवरेबल में है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल एड वेरिएंस। दो आंसर हमारे एडवर्स है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। दोनों एडवर्स को अगर हम प्लस करें तो आ जाएगा 400 एडवर्स और माइनस में मिलेगा -400 एडवर्स, और दोनों फेवरेबल को अगर हम प्लस करें 450 प्लस 180 तो आपको मिलेगा 630 फेवरेबल, 630 फेवरेबल -400 तो फाइनली आपको मिलेगा 230 फेवरेबल। 230 फेवरेबल मटेरियल कास्ट वेरिएंस इक्वल टू 230 फेवरेबल इनका आपका पूरा फाइनल आंसर निकालने के बाद आंसर आपका चेक हो गया, मतलब आपके सारे कैलकुलेशन, सारे फार्मूले आपने सही लगाए हैं। स्टूडेंट्स, ये एक बार आप मटेरियल यील्ड वेरिएंस देख लीजिए। यहाँ आपका मटेरियल कास्ट वेरिएंस का पूरा पार्ट आपका स्टैंडर्ड कास्टिंग का कंप्लीट होता है। कहीं कुछ क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट डाल दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कहीं कुछ आपको कमी लगती है आप उसे भी बताइए, जिससे कि उसे सुधार कर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आपका कास्ट अकाउंट जो है वो स्ट्रांग हो।